और चैनल फ्रेंड्स मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज है 10 नवंबर। आप सबको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये साल भी आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो। बट इसी बीच में आज बाजार के हाल की बात की जाए, एज यूजुअल गैस निफ्टी इंडेक्स की बात की जाए, सेंसेक्स की बात की जाए, उसमें फ्लैटिश मोड हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों मिड कैप और स्मॉल कैप के सिलेक्टिव कंपनी जिनके नंबर्स इस बार बहुत ही अच्छे हैं ना, बाजार पकड़ पकड़ के उसमें अच्छा खासा रिवॉर्ड दे रहा है। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जिस कंपनी में नंबर्स के पहले लाइफ टाइम हाई लगा था, बहुत ऐसी कंपनीज हैं कि नंबर्स के बाद फिर से लाइफ टाइम हाई क्रिएट कर रही है। और इसी बीच में गाइस दो हमारा बहुत ही पुराना पिक है जिसने अभी के टाइम बाजार में आतंक मचा कर रखा है। और ऑफकोर्स यहाँ पे दोस्तों फोमो बाइंग थोड़ी भारी पड़ सकती है, लेकिन जो पुराने निवेशक हैं उनको तो हर एक लेवल पे काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। तो चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। अगर आप देखें आज से एक साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी जब इस कंपनी को मुझे लगा था कि आप सबको शेयर करना चाहिए, बिकॉज कंपनी मैं वही सब आपसे शेयर करता हूँ जिस कंपनी में अर्निंग पोटेंशियल मुझे ज़्यादा दिखाई पड़ता है। साफ साफ मैंने बताया था कि 2030 तक मत बेचना। ऑफकोर्स 25 शेयर आप उठा सकते हैं उस मौजूदा प्राइस में। उस समय का इसमें रिकवर करने के बाद ये स्टॉक अपने टॉप से 25% गिरा था। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में उल्टे सीधे कमेंट्स लिख रहे थे, लेकिन दोस्तों वक्त का पहिया है, घूमता ज़रूर है। अर्निंग सबसे बड़ी की फैक्टर है। अगर आप उसको समझ गए तो बाजार की गिरावट आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी लगेगी, लेकिन शर्त यह है ना, आपको उस कंपनी को टाइम देने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर इस कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो ऑफकोर्स पहली जो कंपनी है उसका नाम के से स्टार्ट हो रहा है, और दूसरी कंपनी का नाम भी दोस्तों इसी वीडियो में के से स्टार्ट होगा। उस समय गैस कंपनी 900 के भाव पे थी और उसके बाद ही कंपनी गिर के 750 के नीचे आई थी। उसके बाद गैस कंपनी ने बोनस दिया था। आज की बात की जाए तो गोल्डन फिगर को दोस्तों कंपनी ऑफकोर्स स्मैश करके अपर सर्किट में फ्रीज होते हुए दिखाई दे रही है। देख सकते हैं आज गैस केपीआई ग्रिड में अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। मुझे पक्का यकीन है कि आपको इस कंपनी के बारे में ज़रूर पता होगा या फिर आप सुने भी होंगे इस चैनल पे, बिकॉज कंटिन्यूसली बेसिस पे इसको लेके हमारी कवरेज एकदम इंटैक्ट थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नंबर्स के बाद कोई बड़ा हलचल नहीं हुआ, लेकिन 200 नंबर्स पढ़ने के बाद ना, मैंने आपको साफ साफ बताया था कि जल्दीबाजी में ना बेचें, और ऑफ कोर्स वही देखने को मिला। नंबर्स के बाद माहौल शांत हुआ और शांत होने के बाद कंपनी 2 दिन से लगातार अपर सर्किट में फ्रीज हो रही है। डेज की बात की जाए तो 5 दिनों में इस कंपनी 20% चढ़ चुकी है। बात एक साल की परफॉर्मेंस की तो आप देख सकते हैं कि एक साल में कंपनी 157% के आसपास स्टेलर पैसे बनाए हैं। और ये वही कंपनी है जो कोविड के पहले का एक समय ना 70-80% डाउन थी, और ऑफकोर्स उसके बाद हमें उस बॉटम से 30 गुना पैसे बनते हुए दिखाई दिए हैं। अगर इस कंपनी को अगर आप देखें तो आपको भली भांति पता है कि जब इस कंपनी में मुझे पोटेंशियल दिखाई पड़ा था, आप सब तक मैंने मैसेज कन्वे किया था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि नंबर्स के बाद इस कंपनी में एक तरफा तेजी है। और भूलिएगा मत दोस्तों, ये सब चार्ट आपको मैं क्यों दिखाता हूँ कि जो छोटी कंपनी होती है अगर जिस रफ्तार से पैसे बनाती है ना, डाउन साइड में बियरिश फेस में, ख़राब सेंटिमेंट में, उसमें ऑफकोर्स एक सौदेबाजी भी होती है जो बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करती है। लेकिन अच्छी कंपनी गैस मैंने दिखाया ना कि कैसे पुराने वीडियोस का मैं लिंक चाहो तो दे दूंगा, आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे गैस जब लेवल्स में गिरावट हमें देखने को मिली थी, बहुत लोगों ने उल्टे सीधे कमेंट्स किए थे, बट उसके बाद गैस स्टॉक चढ़ा, और चढ़ने के बाद अगर आप देखें तो उसने गैस पूरे इन्वेस्टर्स को ना अच्छे पैसे बनाए हैं। सबसे पहले गैस जो तेज़ी है उसके पीछे का वजह पकड़ेगा। आपको दोस्तों मैं कोई भी जगह पे ना फोमो में बाइंग करने की सलाह नहीं देता हूँ, उल्टा पैनिक भी करने की सलाह नहीं देता हूँ जब कंपनी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे एक तरफा तेज़ी हमें पिछले 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना से डिजर्विंग मिड कैप स्मॉल कैप में देखने को मिल रही है। तो केपीआई ग्रीन ने गैस इस बढ़ना बहुत ही स्टेलर नंबर्स पेश किए थे, लेकिन इन्होंने गैस एक बार बहुत ही अच्छी बताई थी कि 24.96 मेगावाट का इनको सोलर कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट्स मिल रहा है। कौन सेगमेंट में? सीपीपी सेगमेंट में। इसी न्यूज़ के संग अगर आप देखें जो पहला का इस कंपनी का अनाउंसमेंट था कि कंपनी आदित्य बिरला रिन्यूएबल एनर्जी के संग कोलैबोरेट करके आने वाले कल में जो वाइब्रेंट गुजरात के स्टेट है ना, उसमें फर्दर रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसको ऑफकोर्स कंडक्ट करेगी। और साथ ही साथ आदित्य बिरला जो रिन्यूएबल ग्रुप है गैस उनको ना डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट, सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, इन सब को भी लॉन्च करने में सुविधा प्रदान करेगी। तो पहली अनाउंसमेंट से गैस कंपनी को ना काफ़ी बूस्ट मिला, और उनके शेयर प्राइस गैस इसी के वजह से पिछले कुछ समय से काफ़ी रॉकेट बने हैं। गैस बड़ी उपलब्धि की बात की जाए तो केपीआई ग्रिड माफ करिएगा दोस्तों, पिछले कुछ समय से 2.70 जो मेगावाट का
ये भी गैस सीपीपी प्रोजेक्ट है, कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर। इस सेगमेंट में कंपनी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मैंने गैस जब इस कंपनी को कवर करना शुरू किया था उस समय गैस सिर्फ और सिर्फ अडानी ग्रीन भाग रहे थे और दूसरे ग्रीन एनर्जी का गैस कंपनी का नाम ही नहीं था। बहुत कम लोग ऐसे थे ना जो केपीआई ग्रीन को बहुत इनिशियल लेवल से कवर कर रहे थे। ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि केपीआई ग्रीन भाग गया तो मैं इधर पे गैस आपके लिए वीडियो ला गया। इसके पहले भी गैस मैंने आपको बताया था कि खैर रखिएगा, टाइम दीजिएगा तो पैसे बनेंगे। उस समय से गैस कंपनी बहुत ही रॉकेट की उड़ान करी है और ऑफकोर्स 1500 करोड़ का मार्केट कैप कब दोस्तों 4000 करोड़ में कन्वर्ट हुआ और 376 का दोस्तों जो लोअर है कब 1057 में कन्वर्ट हुआ ये समझ में ही नहीं आया। और यही दोस्तों इक्विटी मार्केट की खास बात है। 28 के पी के संग कंपनी के आरओई काफ़ी इंटैक्ट है और बहुत ही कम ऐसे पावर प्रोजेक्ट हैं जिनके आरओसी इतने मजबूत है और इसीलिए गैस मैंने इस कंपनी को बहुत बार आप सब तक साझा किया है। फॉर्मूला गैस मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ और बताता रहूँगा। अगर कंपनी में ग्रोथ है, कंपनी का प्राइस ट्रेंडिंग कम है और कंपनी के आरओई अच्छे हैं, उस कंपनी को इंटरेस्टिंग वे से ट्रैक करना शुरू करें। अगर कंपनी गैस 21 से लेके 23 के एंड में अपने टॉप लाइन को 7 गुना बढ़ा सकती है, प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए उसमें हमें ह्यूमंगस 6-7 गुना उछाल देखने को मिल सकता है। तो कंपनी के शेयर प्राइस पे ना देर सवेर अच्छा रिकवर करते हैं। इस गैस मैंने आपसे कभी छुपाई नहीं है। सबसे पहले कंपनी के पास जो भी रिजर्व्स है ना उसके अतिरिक्त बोरोइंग है और बोरोइंग के पीछे कारण क्या है कि कंपनी ग्रोइंग फेस में। अगर आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, डाइजेस्ट नहीं कर सकते, दूर रहिए। कल आप ये नहीं बोलिएगा कि सर डेट की वजह से कंपनी गिर रही है, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा हिंदुस्तान फूड को भी लेके यही कमेंट्री की है। मेरा काम है आपको प्लस और माइनस दोनों सिनेरियो बताना, रेस्ट आपकी मर्जी की बात है बिकॉज पैसे आपके हैं। कल आप ये ना बोलें कि आपके बहकावे पे मैं निवेश कर गया और ऑफकोर्स मुझे प्रॉफिट हुआ फिर लॉस हुआ। आप दोस्त अपने पैसे की जिम्मेदारी खुद ले, लेकिन यस जो कन्विक्शन है ना वो टाइम के संग डेवलप होती है। रेड फ्लैग्स का ऐसे यही था, लेकिन कंपनी की ड्यू टू सॉलिड गुड प्रोजेक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और गुड फंडामेंटल्स के बाद कंपनी अच्छा चल रही है। तो गैस अभी के टाइम एफआईएस की भी होल्डिंग थोड़ी बहुत बढ़ते हुए देखने को मिल रही है जो सितंबर क्वार्टर में बहुत ही अच्छी बात है। पब्लिक होल्डिंग की बात कीजिए 40% के आसपास है। तो पिछले क्वेश्चन में से गैस कंपनी बहुत ही अच्छा कर रही है और प्रमोटर के स्टेक की बात की जाए माइन्यूटली थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गैस आप चाहें तो थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, कूल डाउन कंडीशन होगी तो ऑफकोर्स जो लेवल्स आएंगे मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन यस उसको छोड़ के गैस एक और भी कंपनी है जो अभी के टाइम ना काफ़ी रॉकेट की उड़ान कर रही है। इसको भी गैस मैंने 2 साल पहले कवर किया था जब कंपनी 270 के लेवल सी पे थी और उसके बाद उसी कंपनी ऑफिशियली 5 टाइम्स हमारे बाइंग प्राइस के बाद चढ़ चुकी है। और मैंने कैसे इस कंपनी को हर एक लेवल पर डिस्कशन करना ज़रूरी समझा था और बताया था कि कैसे ऑटोमोटिव जो इंडस्ट्री है ना आने वाले कल में जितने भी कंसर्न मोटर व्हीकल्स है उसको एक क्लीन और ग्रीन एनर्जी है उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। देखें उस लेवल से गैस कंपनी 270 से चढ़ के ऑफकोर्स 1362 के लेवल पर चढ़ते हुए देखने को मिल रही है। और ऑफकोर्स मैंने बहुत सारे कमेंट ऐसे भी रिसीव किए कि सर हमने इस कंपनी को 100-150 के लेवल पे उठाया था और आपसे पहले उठाया था। आप सबको बहुत बधाई और ऑफकोर्स आपका जो स्किल है उसको मैं सराहता हूँ, क्योंकि ऐसी कंपनी को इनिशियल स्टेज में कवर करना और ऑफकोर्स ग्रैब करना और निकालना ये बहुत टफेस्ट टास्क होता है। लेकिन इस कंपनी का इस पूरे आईटी जगत में ना बहुत ही मोटा पैसा बना के दे रही है बिकॉज जहाँ पे इन्फोसिस, टीसीएस और बड़े बड़े आईटी जाइंट्स नहीं चल रहे हैं वहाँ पे गैस इस ख़राब कंडीशन में 2 साल में जहाँ पे निफ्टी आईटी में बड़े पैसे नहीं बने, इस कंपनी में गैस 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना और ऑफकोर्स ख़राब केस में तो 2 गुना पैसे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले कंडीशन की बात की जाए तो 1 साल में गैस कंपनी डबल हो चुकी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास अगर एक्सिस्टिंग कोई आईटी कंपनी तो ख़राब हो गई और चेस करना है तो मैं केपीआईटी में खरीद लूँ, यही को दोस्तों लाइफ में ना बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। कुछ भी हो जाए फोमो बाइंग से बचे और 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है। फोमो हो रहा है ना 2 से ही स्टार्ट करिए, शेयर बाजार कब घूम जाएगा समझ में नहीं आएगा। उसके पहले गैस जिसको चलना है वो चल के रहेगा, जितने भी गैस आप नेगेटिव रिपोर्ट पब्लिश कर लें बट जो कंपनी पोटेंशियल होती है, जिनके अर्निंग्स इन लाइन होते हैं और जो दोस्तों दूसरे अपने पीयर से आउट परफॉर्मेंस करती है उन सब कंपनी में गैस शक करना बंद करें और लॉन्ग टर्म होल्ड करें। यहाँ पे दोस्तों कंपनी को लेकर एक बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आई थी जहाँ पे जेपी मॉर्गन ने ये बताया था कंपनी का भाव आने वाले नेक्स्ट 12 महीना में 540 हो सकता है। नहीं दोस्तों कि मैं मन से बना के बोल रहा हूँ, अगर आप देखें तो ऑफकोर्स का केपीआईटी जो रैली करा था जेपी मॉर्गन ने साफ साफ बताया था कि 50% करेक्शन हो सकता है। जब 900 के भाव पे था उसमें बहुत लोग पैनिक हो गए थे। मैंने कहा उस समय बताया था अगर आपको पैनिक लग रहा है आप 20% 30% पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने का सोच सकते हैं, बट जस्ट रिपोर्ट नेगेटिव है और कंपनी 540 के आसपास आ जाएगी ऐसा बहुत लोगों को लग रहा है। इस चक्कर में आप ना पड़े। कभी कभी बड़ी सेल रिपोर्ट निकाली जाती है जहाँ पे एफआईएस और को घुसने का मौका मिले, लेकिन अच्छी कंपनी, डिजर्विंग कंपनी आपको रिवॉर्ड देती है। अब करेक्शन कहाँ से आएगा, टॉप कहाँ बनेगा, ये तो गैस मैं उसका
लिख तो रहा नहीं हूँ, और ना ही मुझे पता है कि टॉप बॉटम कहाँ है, लेकिन यस कंपनी का जिस रफ्तार से अपने बिजनेस को स्केल अप करी है ना, ये बहुत ही कमांडिंग है। तो कंपनी के वैल्यूएशंस की बात की जाए, नो डाउट काफ़ी महंगे है, बट कंपनी थोड़ा सा यूनिक है। और जब मैंने गैस इसको रिप्रेजेंट करा था, मैंने बताया था कि चौंक जाएंगे आप इनके बिजनेस मॉडल को देख के। और उसमें गैस ऑटो सेल्स काफ़ी डिक्लाइन होने की वजह से इसने आईटी की रैली में उतना पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन यस जब से गैस ऑटो सेल्स 21 के बाद काफ़ी इनलाइन हुए, तब से गैस मेरी फोकस इस कंपनी में थी, बिकॉज इस कंपनी के गाइडेंस 5 से 4 बार बढ़ते हुए देखने को मिले। जो प्रोमोटर्स को दोस्तों मैं सही में अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि जो बोलते हैं वो करते हैं। और एक समय गैस जो लो आरओई थी 10-11 के आसपास, आज वो गैस काफ़ी इनलाइन हो चुकी है। इसके बारे में गैस मैं हमेशा फोकस करता हूँ, बताता हूँ कि 21 के बाद ही गैस ये कंपनी बहुत ही पागल की तरह भाग रही है। इसके पीछे बहुत ही मोटी मोटी वजह है कि आईटी के ख़राब साइकिल में भी ना ये कंपनी टॉप लाइन देखिए कितना मजबूत पेश कर रही है, और ऑफकोर्स बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी ये बहुत ही ह्यूज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ये सब कंपनी में डेट बहुत ही कम होता है, और ऑफकोर्स रिजर्व्स का भंडार होता है। लेकिन उसके साथ मैंने क्या बताया कि पीछे पड़ने वाले लोग होते हैं, लेकिन यस कंपनी के गाइडेंस दोस्तों हर बार बढ़ते हुए देखने को मिले, जो बहुत ही अद्भुत बात है। और बहुत ही कम ऐसी आईटी कंपनी है जिन्होंने कैसे अपने गाइडेंस को एटलीस्ट मेंटेन किया, वरना हमने इन्फोसिस में जो देखा ना, उसमें तो काफ़ी मिसमैच था। मेरा ऐसा मानना है कि मौजूदा प्राइस में KPIT या फिर KPI ग्रीन इसको अवॉइड किया जा सकता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने क्या बताया कि फॉर्म बाइंग करके कुछ मिलने वाला है नहीं। यस जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, मैं आपको सलाह करूँगा कि आप इसको ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज मैंने क्या बताया कि पुराना पिक तो ज़रूर है, लेकिन जो पुराने निवेशक हैं सबसे पहले पैसे उनके बने। और ये गाइस मैं पुराना वीडियो का लिंक क्यों दिखा रहा हूँ और क्यों स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारतीय बाजार में पैसे बनते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ बुल और बियर मार्केट। लेकिन यस जब पैसे बनते हैं तो सब कंपनी लंबा भागती है। उसका बेस्ट एग्जांपल ये कंपनी है, KPI ग्रीन है। दोनों में से गैस कौन सी कंपनी का आप होल्ड करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और मौजूदा प्राइस में गैस मुझे पता है कि बहुत लोग कमेंट करेंगे कि सर कुछ दिवाली पिक या फिर कुछ ऐसा पिक जो आने वाले कल में ऐसे ही पोटेंशियल रखे, जस्ट लाइक CDSL, KPIT, KPI ग्रीन, VBL। तो बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी ही 5 अच्छी कंपनी जिनकी वैल्यूएशंस गैस अभी कंफर्ट जोन पे है, लेकिन उसने 2 साल से रैली नहीं करी, तो मैं बताऊंगा ज़रूर। जहाँ पे दोस्तों अभी भी ना ट्रेमेंडस मौका है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, भूलिएगा मत। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।